भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नए जमाने का नेविगेशन सैटेलाइट सुबह 10:42 पर लॉन्च किया। यह सैटेलाइट है जिसका नाम है NVS-01, जिसे GSLV F-12 रॉकेट के जरिए लॉन्च पैड 2 से छोड़ा गया। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा, फिलहाल 7 पुराने नाविक सैटेलाइट्स के सहारे हम काम चला रहे थे, लेकिन उनमें से 4 ही काम कर रहे थे, 3 खराब हो गए थे। अगर तीनों को बदलते तब ये 4 भी बेकार हो जाते। इसलिए 5 नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट NVS को छोड़ने की तैयारी की गई। NVS-01 सैटेलाइट को धरती की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 36,568 किलोमीटर ऊपर तैनात किया गया। यह सैटेलाइट धरती के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। लॉन्च के बाद करीब 18 मिनट में GSLV रॉकेट धरती 251.52 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को छोड़ देगा। इसके बाद वो अपनी कक्षा तक की यात्रा खुद कर रहा है। अपने थ्रस्टर्स की बदौलत वो निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएगा। GSLV F-12 रॉकेट 51.7 मीटर ऊंचा रॉकेट है, जिसका वजन करीब 420 टन है। इसमें 3 स्टेज हैं। वहीं NVS-01 सैटेलाइट का वजन है 2232 किलोग्राम। यह सैटेलाइट भारत और उसकी सीमाओं के चारों तरफ 1500 किलोमीटर तक नेविगेशन सेवाएं देगा। यह किसी भी जगह की एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग बता देगा। यह सैटेलाइट मुख्य रूप से L1 बैंड के लिए सेवाएं देगा, लेकिन इसमें L5 और S बैंड के पेलोड्स भी लगाए गए हैं। सैटेलाइट को 2 सोलर पैनल से ऊर्जा मिलेगी, जिसकी वजह से सैटेलाइट को 2.4 किलोवाट ऊर्जा मिलेगी। साथ ही सैटेलाइट में लगे लिथियम आयन बैटरी की चार्जिंग भी होगी। यह सैटेलाइट लॉन्च के बाद से लेकर अगले 12 साल तक काम करती रहेगी। L1 बैंड आमतौर पर पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग नागरिक सेवाओं के लिए होता है। इस बार इस नेविगेशन सैटेलाइट में स्वदेश निर्मित रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल भी हुआ है। इसे अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया। ऐसी परमाणु घड़ियां रखने वाले गिने चुने ही देश हैं। ये घड़ी बेहतरीन और सटीक लोकेशन, पोजीशनिंग और टाइम बताने में मदद करता है। तो NVS-01 सैटेलाइट का काम क्या है? जमीनी, हवाई और समुद्री नेविगेशन, कृषि संबंधी जानकारी, जियोडेटिक सर्वे, इमरजेंसी सर्विसेज, फ्लीट मैनेजमेंट, मोबाइल में लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, सैटेलाइट्स के लिए ऑर्बिट पता लगाना, मरीन फिशरीज, वाणिज्यिक संस्थानों, पावर ग्रिड्स और बाकी सरकारी एजेंसियों के लिए टाइमिंग सर्विस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन, ये सारे काम ये NVS-01 करने वाला है। सबसे खास बात यह है कि 1999 में करगिल वॉर के दौरान भारत सरकार ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशनिंग जानने के लिए अमेरिका से उस वक्त मदद मांगी। तब अमेरिका ने GPS सपोर्ट देने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही भारत अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने में जुट गया था। NAVIC को डेवलप क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल देश में सिविल एविएशन सेक्टर की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए यह सिस्टम डेवलप किया गया। ये नेटवर्क भारत और उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसका इस्तेमाल टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, पर्सनल मोबिलिटी, रिसोर्स मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर्स के लिए 5 से 20 मीटर और सैन्य उपयोग के लिए 0.5 मीटर है। इसकी मदद से एनिमी टारगेट पर ज्यादा एक्यूरेसी से अटैक किया जा सकता है। वहीं ये एयरक्राफ्ट और शिप के साथ रोड पर चलने वाले यात्रियों की मदद करता है। गूगल की तरह विजुअल और वॉइस नेविगेशन फीचर भी इसमें मिलते हैं। तो गूगल मैप है तो नाविक की क्या जरूरत? नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर्स के लिए 5 से 20 मीटर है, यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन की एक्यूरेसी 5 मीटर से 20 मीटर के आसपास होगी। वहीं गूगल मैप्स लोकेशन सर्च के लिए GPS का इस्तेमाल करता है। इसकी पोजीशन एक्यूरेसी 20 मीटर है, यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन की एक्यूरेसी 20 मीटर के आसपास होगी। इस हिसाब से देखिए तो नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर है। नाविक अभी रीजनल है, इसे ग्लोबल ले जाने का प्लान। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।